बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद एलईडी टीवी एक्सपर्ट की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे पास एक 10 एम्पेयर का चार्जर आया है। इसमें मसला ये है दोस्तों कि इसके कैपेसिटर के जो मैन कैपेसिटर है उसके ऊपर वोल्टेज बिल्कुल ठीक है, आउटपुट इसकी शार्ट नहीं है बिल्कुल, लेकिन वोल्टेज फिर भी नहीं बना रहा। तो इसमें मसला क्या है ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी दोस्तों, मीटर को आप DC 600 की रेंज पे रखें। ये देखें, ये इसका फ्यूज़ उड़ा हुआ था। फ़िलहाल जंपरिंग की है। जंपरिंग करने के बाद आप देखें कि कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, आगे आउटपुट देखें, आउटपुट इसकी नहीं है। डायोड रेंज पे रख के आप इसकी शार्टेज भी चेक कर लें। ठीक है, देखें आगे शार्टेज भी नहीं है इसमें। अच्छा, कैपेसिटर का जो नेगेटिव है, नेगेटिव के ऊपर एक आप ब्लैक कलर की प्रॉब रखें। जो रेड कलर की प्रॉब है इसको आप FET के कलेक्टर पे चेक करें। ये देखें कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज ओके हैं। ठीक है, लेकिन इन हो के चापर के अंदर से आउट नहीं हो रहे। दोस्तों, ये इसका चापर लगा हुआ है। ठीक है, ये चापर इसका इन हो के जो आउट हो के जो मॉसफेट के ऊपर जाता है कनेक्शन, वो काम नहीं कर रहा। असल में मसला क्या हुआ है, इस चापर के अंदर से जो कनेक्शन निकला होता है यहाँ पे, वो करंट ओवर होने की वजह से जो है ब्लास्ट कर गया है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ इस मॉसफेट पे 320 वोल्ट के करीब जो वोल्ट होते हैं वो नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखें, ये किसी ने चेकिंग की है लेकिन चापर ना होने की वजह से मसला हल नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक सप्लाई एक और तरह की पड़ी हुई है, इस डिज़ाइन की नहीं है, लेकिन इस चापर की आप पिनें देखें, पिनों में भी फ़र्क है। ठीक है, ये देखें। तो मैं क्या करूँगा, आपको ये चापर लगा के इसके ऊपर चेक करवाऊँगा। इस चापर के साइज़ में भी देखें फ़र्क है और डिज़ाइन में भी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको मैं डिस्चार्ज कर देता हूँ, कैपेसिटर जो लगा हुआ है। काविया की मदद से मैंने इसको डिस्चार्ज कर दिया। डायरेक्ट डिस्चार्ज करने से कैपेसिटर ख़राब भी हो सकता है। ये देखें, इसके वोल्टेज ज़ीरो हो गए हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसका जो चापर है वो मैं निकालता हूँ बाहर। जी दोस्तों, देखें, इसको चापर को मैंने निकाल लिया।
तो ये अब ये कैसे पता चलेगा कि ये इसका जो पॉइंट है इसके साथ सही मैच कर रहे हैं? आप ये देखें, जब भी आप फिटिंग करें, चाहे ट्रांसफार्मर की जो चापर होता है इसकी पिनें उल्टी भी हों, तब भी आपने क्या करना है, ये देखें ये मैन कैपेसिटर है, ठीक है। मैन कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है ये इसका इन है, ठीक है। अगर आपने 12 वोल्ट की सप्लाई, जो 12 वोल्ट की होती है, इसके अलावा और कोई भी नहीं होनी चाहिए, 12 वोल्ट की जो सप्लाई है उसका जो चापर है आपने अगर निकालना है तो उसका जो कैपेसिटर का पॉजिटिव है, ठीक है, उसको देखें कि उसका इन वहीं पे हो रहा है या अलहदा किसी और पॉइंट पे। अगर और भी किसी पॉइंट पे है तो फिर भी कोई बात नहीं, आप कनेक्शन उसको सेम तारें लगा के, जो तार होती है उसको दोबारा अपनी अपनी जगह पे कनेक्शन कर दें, ठीक है। अच्छा, इसका जो 1 नंबर पॉइंट है ये देखें, ये मॉसफेट पे आया हुआ है, ठीक है। तो इसका भी 1 नंबर पॉइंट जो है ये भी मॉसफेट पे आया हुआ है। तो ये इसका कैपेसिटर है, मैन डीसी कैपेसिटर 400 वोल्ट का, इसका ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। इसका जो 2 नंबर पिन है ये इन है, कैपेसिटर की जो आ रही है, जो ये चापर के अंदर इन हो रही है, इसकी भी 2 नंबर पिन इन है। अच्छा, ये आगे इसका देखें, ये 3 नंबर पॉइंट ये ग्राउंड है इसका, और 4 नंबर पॉइंट ये इसके सप्लाई के लिए बना हुआ है, ये डायोड बन के तो सिस्टम बना हुआ है। लेकिन जो देखें 3 नंबर पॉइंट इसका ग्राउंड है, तो आप ये देखें इसका 4 नंबर पॉइंट ग्राउंड है। इसकी कोई बात नहीं, ये चेंज भी हो जाए चल जाता है, क्योंकि चापर के अंदर जो ये पॉइंट 2 होते हैं ये अलहदा बने होते हैं, इसका ये कॉमन नहीं होते, इसके किसी के साथ ये टच नहीं होते, ठीक हो गया। ये देखें, ये इनका मैन सप्लाई के साथ ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए ये इनका पोल जिधर भी हो कोई बात नहीं, चल जाता है। तो क्या करेंगे हम, ये पॉइंट इसके ओके हैं, आगे वाले पॉइंट तो है ही इन दोनों के। ये देखें, ये 2 कॉमन है और इसके 2 कॉमन है। इन्होंने ये क्या किया हुआ है, ये जगह बनाई हुई है इस चापर के लिए भी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये चापर मैं लगा देता हूँ। अगर ये चापर फिट ना भी आता तो फिर भी ये चल जाता है, इसके कनेक्शन आपने ये सप्लाई के साथ मैच करवा लेने थे, ठीक है। आउटपुट का ये देखें, ये 2 ही पॉइंट हैं, 2 इधर हैं 2 इधर हैं, इसके भी 2 पॉइंट हैं इधर हैं, 3 भी हों तो तब भी इन्होंने पॉइंट बनाए हुए हैं, ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, इसमें ये चापर दूसरा वाला फिट करते हैं, इसको साइड पे रख देते हैं। ये देखें, ये इसका अपना जो चापर है वो ब्लास्ट हुआ हुआ है, ठीक है। ये इसका आउट है, जी। तो दोस्तों, चापर मैंने दूसरा लगा लिया है। हम क्या करेंगे, ये जो कैपेसिटर का पॉजिटिव है इसको आप चेक करेंगे कंटिन्यूटी बोल रही है, यानी मीटर को आप कंटिन्यूटी रेंज पे रखें, ये बोल रही है, ठीक है। ये 2 पॉइंट इसके कॉमन है, ये अलहदा शो कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, मैं इसकी सप्लाई इसको इन करता हूँ, उसके बाद चेक करते हैं क्या कंडीशन है। कैपेसिटर के ऊपर आ रहे हैं वोल्टेज, आगे ये देखें ये आउट भी हो रहे हैं। इसके बाद जो डीसी कैपेसिटर है आउटपुट का, उसके ऊपर देखें ये 13.17 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक हो गया। ये देखें दोस्तों, एलईडी भी रोशन हो गई इसकी। ये चापर का फॉल्ट था इसका, इसकी जगह पे मैंने दूसरा चापर फिट कर दिया है। देखें, अगर आप जो चार्जर है आपका उसमें अगर कोई और मज़ीद फॉल्ट नहीं है तो आप जो वोल्टेज हैं इन कार के जो आउट हो रहे होते हैं, मॉसफेट पे जा रहे होते हैं, वो लाजमी आप चेक करें। कई दफ़ा ये चापर ख़राब हो जाता है अंदर से। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।